पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों शारजा में जो ट्राई नेशन सीरीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड यूएई, उसके स्केड्यूल का ऑफिशियली ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये सीरीज़ कंफर्म हो गई है। ये सीरीज़ खेली जाएगी अगस्त 29 से 7 ऑफ सितंबर तक, यानी कि इस महीने के एंड के ऊपर ये सीरीज़ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक ये सीरीज़ जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि ये सीरीज़ एंड होगी तो 9 ऑफ सितंबर से एशिया कप शुरू हो जाएगा जो 28 ऑफ सितंबर तक जाएगा। तो टेक्निकली ना ये सही, जिसे कहते हैं ना, सही मानों में एशिया कप के लिए वार्म अप है फॉर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड यूएई, क्योंकि ये तीनों टीमें एशिया कप के अंदर हैं। अच्छा, सारे के सारे मैचेस यूएई के शारजा के अंदर खेले जाएंगे। जो टाइम है वो पाकिस्तान का 8 बजे बनता है। शारजा में लोकल टाइम 7 बजे रखा गया इन मैचेस का, तो वो पाकिस्तान के 8 बजे बनता है, यानी कि 8 बजे मैचेस शुरू हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात, दोनों मतलब जो भी टीम है, 3 टीम्स ये आपस में 2-2 मैचेस खेलेंगी और उसके बाद डायरेक्ट फाइनल होगा। 29 ऑफ अगस्त से ये जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो पहला मैच पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का है, फिर नेक्स्ट डे यूएई और पाकिस्तान का है, फिर 1 ऑफ सितंबर को यूएई अफ़गानिस्तान का, सेकंड को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, 3 तारीख को ब्रेक गैप, 4th को पाकिस्तान यूएई का, फिर 5th को अफ़गानिस्तान वर्सेस यूएई और फाइनल खेला जाएगा 7 ऑफ सितंबर को। शारजा की जो विकेट है ना, अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ ना, तो इन तीनों टीम्स के जो स्पिनर्स हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा, स्पेशली पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, क्योंकि दे हैव सम रियली क्वालिटी स्पिनर्स, पाकिस्तान के पास भी और प्लस अफ़गानिस्तान के पास भी। और ये जो शारजा है ना, ये अफ़गानिस्तान के फेवरेट हंटिंग ग्राउंड्स में से एक है। यूएई में दे आर अ रियली गुड साइड। अफ़गानिस्तान मेजरली रिलाई करता है स्पिनर्स और अपने जो ऑलराउंडर्स हैं, और ये जिस किस्म की पिचेस हैं ना, जैसे आपने वर्ल्ड T20 में देखी थी, जैसे आप यूएई के अंदर ये पिचेस देखेंगे, इवन आप एशिया कप में जिस टाइप की पिचेस देखेंगे, ये ना इनके स्पिनर्स को और इनके पेसर्स, वो जो मीडियम पेसर्स हैं, उनको बहुत सूट करती हैं, क्योंकि उनके मीडियम पेसर्स कटर्स वगैरह काफ़ी मारते हैं, ठीक है। उनकी जो लेंथ वो रखते हैं, अगर मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं, उनके जो स्पिन डिपार्टमेंट में उसमें देखूं, तो आपको क्लियर कट नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान ने यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका को गिराया था, बाकी टीम्स के अगेंस्ट वो अच्छा खेलते हैं, तो उसकी बेसिक रीज़न ये है। आप देख लें, जो वो सीरीज़ हुई थी अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका वाली, उसमें अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स छाए हुए थे। इस दफ़ा भी यही होगा, ये स्पिनर्स का टूर्नामेंट होगा, ये मैं आपको बता दूं। और इसका मतलब ये है, स्पिनर्स का टूर्नामेंट होने का मतलब ये है कि जो मिडल ओवर्स होंगे ना, जो टीम वो मिडल ओवर्स कैश करेगी, वो टीम जीतेगी, ये मैचेस भी जीतेगी, टूर्नामेंट भी जीतेगी। और चूँकि पाकिस्तान ने बेसिकली तो अफ़गानिस्तान को होस्ट करना था पाकिस्तान के अंदर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए, बट फिर ये एशिया कप और वो सारे मामलात आ गए, तो पीसीबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि दे सेड कि चलो ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने वो, फिर यूएई वालों ने भी ज़रा इंटरेस्ट जाहिर किया कि एक ट्राई नेशन सीरीज़ कर लेते हैं यूएई के अंदर। वेन्यू एशिया कप का भी वही है, आपको भी प्रैक्टिस मिल जाएगी, हमें भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कोई एतराज़ था नहीं, उन्होंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं, वहीं पर खेलना है, तो एशिया कप तो उधर ही जाकर अगर एक हम सीरीज़ खेल लें, पूरा टूर्नामेंट खेल लें ट्राई नेशन सीरीज़ का, तो हमें उन पिचेस का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो अब आपके सामने ये जनाब इसका पूरे का पूरा स्केड्यूल आ गया, और पाकिस्तान अभी करंटली, पाकिस्तान को ना थोड़ा सा एज मिल रहा है। बांग्लादेश की स्लगिश विकेटों के ऊपर खेला, सीरीज़ हार गए, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं फ्लोरिडा में, पहला T20 इंटरनेशनल जीत गए, और जिस किस्म की विकेट थी वो आपको पता चल गया। आप जब इसके बाद अब ये जब यूएई आएंगे, इसी तरह की विकेट्स मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद एशिया कप में भी आपको ऑलमोस्ट इसी तरह की विकेट्स मिलेंगी। तो पाकिस्तान को ना इस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो एशिया कप में अच्छा करना चाहिए। इनफैक्ट इनको वर्ल्ड T20 में भी इसी किस्म की विकेट्स मिलेंगी, क्योंकि श्रीलंका की विकेट्स भी ऑलमोस्ट इसी तरह की हैं, स्लो पेस्ड, स्लगिश, ठीक है, ज़्यादा बाउंस नहीं, गेंद नीचे रहता है, आप समझ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को ठीक ठाक प्रैक्टिस मिल रही है एक सर्टन काइंड ऑफ विकेट्स के ऊपर, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इनके लिए।
ये अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी, बैटर्स को पता चल जाएगा भाई लो बाउंस विकेट्स के ऊपर कैसे खेलना है एंड ऑल दैट। वहाँ पर आप जैसे कहते हैं अन्यवा आंखें बंद करके टुल्ले नहीं मार सकते, आपको वेल कैलकुलेटिव होना पड़ता है और बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। पावर प्ले आपका ना 40-45 रन का भी लग जाए, आप मिडल ओवर अगर कैपिटलाइज़ कर जाए ना, विकटें ज़्यादा ना गिरने दें, मिडल ओवर्स कैपिटलाइज़ कर जाएँ, आप एक सर्टन डिसेंट स्कोर बना लेते हैं जिसको आप डिफेंड करने की पोजीशन में होते हैं। मैं पहले बैटिंग करने की बात कर रहा हूँ, और अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो यही फार्मूला आपको सेम चेज डाउन करने में हेल्प आउट करता है। पाकिस्तान ने कल मिडल ओवर्स में पाकिस्तान की कितनी विकेट्स गिरी हैं, मेरा ख्याल है 1-2 गिरी हैं, ज़्यादा नहीं गिरी पाकिस्तान की मिडल ओवर्स में। वेस्ट इंडीज़ की 6 गिर गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच हुआ, पाकिस्तान ने वो मैच जीता अपने मिडल ओवर्स में, अपनी बैटिंग में भी अपनी बॉलिंग में भी। वरना पावर प्ले वेस्ट इंडीज़ का अच्छा लगा, फाइनल ओवर्स या डेथ ओवर्स में हिटिंग वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने ज़्यादा अच्छी की, बट वो जो मिडल ओवर्स का पार्ट था ना, वो पाकिस्तान ने कैपिटलाइज़ किया, पाकिस्तान 14-15 रन से मैच जीत गया। यही फार्मूला इधर भी अप्लाई होगा, मिडल ओवर्स जो कैश करेगा। और मिडल ओवर्स की अगर मैं बॉलिंग के हिसाब से देखूँ तो अफ़गानिस्तान की तगड़ी बॉलिंग है, पाकिस्तान की भी अच्छी है, बुरी नहीं है, बट अफ़गानिस्तान के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो T20 की दे आर रियली गुड साइड। तो चलो देखते हैं, आज मज़ेदार होगा। आपको पता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इन्हीं की ज़्यादा होगी हाइप, बाकी तो गेम जो है वो चलती फिरती रहती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।